गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका बीपी स्मार्ट एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी विषय की यूनिट फर्स्ट टेक्सोनोमी, जिसमें हमने टेक्सोनोमी के अंतर्गत ये हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं मोनेरा जगत के बारे में, मोनेरा किंगडम के बारे में, जिसमें हमने मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा है और इसके जो करैक्टर हैं उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। फिर हमारा जो मोनेरा जगत है वो होता है कंप्लीट। मोनेरा जगत के बाद में हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमिलिया, और इसी के साथ है वो हम ग्रेजुएशन की जो यूनिट है वो भी कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत जो सर्कल है रिप्रोडक्शन सर्कल वो आते हैं। वो टेक्सोनोमी इसी से जुड़ा हुआ पार्ट है, तो हम इसी यूनिट के अंतर्गत है वो कंप्लीट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है वो है साइनोफाइसी, यानी कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। दो एग्जाम्पल हमने पढ़ लिए। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो है साइनोबैक्टीरिया। इसे कहते हैं BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है वो इसे कहते हैं। ये मोनेरा किंगडम का है वो है साइनोबैक्टीरिया। इसकी जो क्लास होती है वो होती है साइनोफाइसी क्लास होती है, या फिर साइनोफाइसी को है वो मिक्सोफाइसी भी है वो कहते हैं। ये एग्जाम के अंतर्गत है वो पूछा भी गया है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो किस क्लास का है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो आता साइनोफाइसी। इससे पहले वाली यानी कि 2018 वाली जो भर्ती थी उसके अंतर्गत है ये क्वेश्चन है वो पूछा गया था। दूसरा करैक्टर है इसका कि प्रोकैरियोटिक्स एनिमल्स होते हैं, जब ये होंगे इसके अंतर्गत मोनेरा किंगडम के अंतर्गत है तो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स है वो होंगे। फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेराइन वाटर में है वो पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल वाटर में है वो पाए जाते हैं। यानी कि तीनों प्रकार के जो वाटर में पाए जाते हैं वो है साइनोफाइसी बैक्टीरिया, या फिर इसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ये फर्स्ट ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाले प्रकाश संश्लेषी जीव है वो होते हैं। ये ग्राम नेगेटिव प्रोकैरियोट्स होते हैं। यानी कि साइनोफाइसी है वो क्या क्या होते हैं, एक होते हैं साइनोफाइसी है इसकी क्लास होती है, मोनेरा किंगडम होता है, फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल वाटर में है ये पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। और ग्राम नेगेटिव जो प्रोकैरियोट्स है ये होते हैं। इसकी जो सेल वॉल है वो होती है पेप्टिड और ग्लाइकोन की बनी हुई, और न्यूट्रिशन है वो इसमें पाया जाता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है। ऑटोट्रोफिक में भी है कौन सा पाया जाता है, फोटोसिंथेटिक जो ऑटोट्रोफिक है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो पाया जाता है इसके अंतर्गत। जो पिगमेंट है वो कौन कौन से पिगमेंट है वो पाए जाते हैं, क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल ए पिगमेंट पाया जाता है वो ग्रीन कलर का होता है। एक दूसरा जो पाया जाता है वो पाया जाता है केरेटिनोइड्स, ये येलो कलर का होता है। तीसरा जो पिगमेंट है वो सी फाइकोसाइनिन है वो पाया जाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। और चौथा जो पिगमेंट पाया जाता है वो पाया जाता है सी फाइकोइरिथिन जो कि रेड कलर का होता है। यानी 4 प्रकार के साइनोफाइसी के अंतर्गत, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत 4 प्रकार के जो पिगमेंट है वो पाए जाते हैं, क्लोरोफाइला ए, केरेटिनोइड्स दूसरा, तीसरा है सी फाइकोसाइनिन और चौथा है सी फाइकोइरिथिन। ये पाए जाते हैं 4 पिगमेंट जो अलग अलग कलर के हैं वो होते हैं। ए होता है वो ग्रीन कलर का, केरेटिनोइड्स है येलो कलर का, और
साइनिन है वो ब्लू कलर का होता है। और चौथा जो है वो है सी फाइकोइरिथिन है, वो ये होता है रेड कलर का, सबसे इम्पोर्टेंट है ये रेड कलर वाला है, वो होता है सी फाइकोइरिथिन। और क्लोरोफिल ए है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब हम बात करेंगे राइबोसोम है, वो होता है 70S राइबोसोम पाया जाता है। सिम्बायोसिस कंडीशन में है ये रहते हैं, जैसे कि लाइकेन जो पादप है वो होता है, यानी कि सिम्बायोसिस कंडीशन का मतलब है कि ये सहजीवी है, वो कंडीशन में है वो रहते हैं, यानी एक दूसरे को दोनों को है वो लाभ होता है। लाइकेन जो प्लांट है वो कवक व शैवाल दोनों पाए जाते हैं। जो शैवाल होता है वो कवक को है वो पोषण प्रदान करता है। कवक यानी फंजाई, शैवाल यानी एल्गी। ये एल्गी होता है वो फंजाई को पोषण देता है, जबकि जो कवक है वो उसे आश्रय देता है। तो ये दोनों का मिश्रण है। ये बहुत सारे एग्जाम में है वो पूछा जाता है, इस पर IMP लगा लेना। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म है, वो पाया जाता है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, जो कि क्रोमोसो गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। कहने का मतलब है कि साइटोप्लाज्म है उसके अंतर्गत है वो गैस वैक्यूल्स है वो पाई जाती है। दो प्रकार का साइटोप्लाज्म है वो पाया जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और सेंटर साइटोप्लाज्म। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और सेंट्रल साइटोप्लाज्म है वो पाया जाता है। जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है उसके अंतर्गत है वो पाई जाती है क्रोमेटोफोर्स, और जबकि जो गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं इसमें थाइकोइड है वो पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो सेंट्रल साइटोप्लाज्म है उसमें सेंट्रोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंतर्गत सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है वो पाया जाता है, यानी DNA होता है वो द्विकुंडलीय DNA है वो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को है वो जीनोफोर, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, फाइब्रिलस न्यूक्लियस और प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी है वो कहते हैं। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है वो उसे कहते हैं प्रिमिटिव न्यूक्लियस। सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव जो न्यूक्लियस है वो एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव जो न्यूक्लियस है, यानी न्यूक्लियस किसे कहते हैं, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो किस प्रकार का न्यूक्लियस होता है, ये एग्जाम में है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन होती है वो जो मेम्ब्रेन रहित है जो कोशिकांग है वो पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत मेम्ब्रेन विहीन जो कोशिकांग है, यानी कि मेम्ब्रेन है मोनेरा के अंतर्गत है वो मेम्ब्रेन है वो डबल लेयर जो मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है। साइटोप्लाज्म में BGA के अंतर्गत जो मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है। अपवाद है गैस वैक्यूल्स है वो प्रेजेंट होती है, जो BGA को उत्प्लावकता है वो प्रदान करती है। गैस वैक्यूल्स पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया में है वो पाई जाती है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंतर्गत जो मेम्ब्रेन बॉन्ड जो कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। अपवाद के स्वरूप है वो गैस वैक्यूल्स पाई जाती है, जो कि जो साइनोफाइसी है उसे वो उत्प्लावकता है वो प्रदान करेगी। ये गैस वैक्यूल्स पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया में है वो पाई जाती है। अब है फूड स्टोरेज है वो किस प्रकार का फूड स्टोरेज है वो पाया जाता है साइनोफाइसी के अंतर्गत। अल्फा ग्रेन्यूल्स और बीटा ग्रेन्यूल्स है वो दो प्रकार का फूड स्टोरेज पाया जाता है। एक है साइनोफाइसिन स्टार्च और ग्लाइकोजन, दूसरा बीटा ग्रेन्यूल्स में पाया जाता है फैट ड्रॉपलेट्स है, ये बीटा ग्रेन्यूल्स में है ये पाया जाता है। एक जो बैक्टीरिया है वो
जो बैक्टीरिया है यानी कि साइनोबैक्टीरिया है वो ओसिलेटोरिया जो बैक्टीरिया है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये हाई टेम्परेचर यानी कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी है ये जीवित रह सकता है, क्योंकि इनमें होमोपोलर प्रोटीन है वो पाई जाती है। ओसिलेटोरिया जो बैक्टीरिया है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी है वो जीवित रह सकता है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या पाई जाती है, होमोपोलर प्रोटीन है वो प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन है वो याद रखना है, एक बार एग्जाम में है ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि ओसिलेटोरिया है वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर है वो जीवित रह सकता है। अगला है कि BGA में हेटेरोसाइट अटेंड होती है, हेटेरोसाइट्स अटेंड होती है यानी प्रेजेंट होती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में है वो हेल्प करती है। एजोला की लीव्स में एनाबिना में BGA प्रेजेंट होता है, यानी कि जो एजोला है वो भी साइनोफाइसी है। नॉन स्टॉप एनाबिना ओस ओलोसीरा और ओसिलेटोरिया रिप्रोडक्शन होता है वो होता है वेजिटेटिव, और जो एसेक्सुअल दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है साइनोफाइसी में, ब्लू ग्रीन एल्गी में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा है एसेक्सुअल। जो वेजिटेटिव होता है वह दो टाइप का होता है, एक होता है बाइनरी फिशन और एक होता है फ्रेगमेंटेशन। ये जो बाइनरी फिशन होता है उसका जो एग्जाम्पल है वो स्पाइरुलिना है, वो एग्जाम्पल है। जो फ्रेगमेंटेशन है वो ओसिलेटोरिया में हार्मोनगोनिया अटेंट होता है, जो होमोसिस्ट का है वो निर्माण है वो करता है। अगला है हमारा जो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप से पाया जाता है। नॉन स्टॉक में एडवर्स कंडीशन आती है तब एक काइनेट्स नॉन स्टॉक में है, जब एडवर्स कंडीशन आएगी तो नया जो साइनोफाइसी है बैक्टीरिया है वो बन जाएगा। ये इस प्रकार का जो नॉन स्टॉक होता है और इसके बाहर की तरफ है ये पाई जाती है एकिनाइड्स एटेरोसिस्ट जो पाया जाता है, इस कारण है ये वृद्धि करने लगता है नॉन स्टॉक में। वाटर बलून क्या होता है कि जब पानी के अंतर्गत है वो बहुत मात्रा में पाया जाता है, तो जिसके कारण है वो पानी को है वो प्रदूषित कर देगा, जिसके कारण अन्य जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे। BGA पानी के अंदर तेज गति के साथ वृद्धि करता है। ये विषैले पदार्थों का स्रावण करता है जो कि डेथ फैक्टर होते हैं। इस डेथ फैक्टर के कारण एक्वाटिक वाटर के अंतर्गत पाए जाने वाले जीवों की है वो डेथ हो जाती है। ये वाटर पोल्यूशन का कारण है वो बनता है, यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो वाटर के अंतर्गत है वो बहुत अधिक मात्रा में तेजी से है वो वृद्धि करेगा, और जिसके कारण है वो जो भी जीव है वो जल में रहते हैं वो धीरे धीरे है वो उनकी ऑक्सीजन की कमी के कारण है वो उनकी डेथ है वो होती जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में कि जो साइनोफाइसी बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो क्या होते हैं। ये यूजफुल एक्टिविटीज में कार्य करता है, हरे चारे के रूप में है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। नॉन स्टॉक एनाबिना सबसे इम्पोर्टेंट है, ये दो एग्जाम्पल तो हमें याद रखनी है, नॉन स्टॉक और एनाबिना। BGA कुछ टॉक्सिक पदार्थों का विस्रावण करता है जो कि मच्छर के लार्वा में नष्ट करता है। ये जो BGA है वो कुछ टॉक्सिक यानी कि जहरीले पदार्थों का स्रावण करता है जो कि मच्छर के लार्वा को नष्ट करता है। जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, ये वाटर ब्लूमिंग करता है यानी कि वाटर को प्रदूषित करता है। पानी की टंकी में BGA ओसिलेटोरिया उगकर वाटर पोल्यूशन कर देते हैं, यानी कि जो इसका नुकसान है वो क्या क्या है कि ये पानी की टंकी में ओसिलेटोरिया नामक जो बैक्टीरिया है वो आकर है उगकर है वाटर को है वो पोल्यूशन है वो कर देता है। अब हमने जो साइनोफाइसी था वो हमारा कंप्लीट हो गया है मोनेरा किंगडम में।
अब हम चौथा जो हम एग्जाम्पल था वो था माइकोप्लाज्मा, वो पढ़ेंगे। माइकोप्लाज्मा होता है, उसे जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से है वो जानते हैं माइकोप्लाज्मा को। ये एल फॉर्म सेल वॉल है, इसके अंतर्गत है, वो एब्सेंट होती है, यानी कि सब में प्रेजेंट थी सेल वॉल जो कि लिपिडोग्लाइकॉन की बनी हुई थी। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा है PPLO जिसे कहते हैं, इसके अंतर्गत सेल वॉल है वो एब्सेंट है। IMP लगा लेना इसके अंतर्गत। PPLO यानी कि प्लूरोन्यूमोनियो लाइक ऑर्गेनिज्म है वो इसे कहते हैं। क्लास है इसकी मोलिकेट्स, किंगडम है इसका मोनेरा। डिस्कवरी की थी इसकी नोकार्ड एंड रॉक्स ने है वो डिस्कवरी की, यानी इसे खोजा। और नोवाक ने प्लाज्मो नाम है वो दिया, नोवाक ने है वो माइकोप्लाज्मा नेम है वो इसको दिया। यूनिसेल्यूलर ये जीव होता है, सेल वॉल है इसकी एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा होता है वो यूनिसेल्यूलर जीव होता है और इसके अंतर्गत जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था इसका। माइकोप्लाज्मा में होने वाले रोग की जो स्टडी है वो सबसे पहले डुई ने की थी। माइकोप्लाज्मा में जो स्टडी होती है वो सबसे पहले डुई ने की। 70S राइबोसोम है वो प्रेजेंट होता है। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA है वो पाया जाता है। माइकोप्लाज्मा की जो ग्रोथ के लिए स्टीरोल है वो आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स है वो एब्सेंट है, यानी कि सब में मोनेरा जो किंगडम था वो उसमें सभी में जो मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल्स थे वो एब्सेंट थे। माइकोप्लाज्मा पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है माइकोप्लाज्मा के अंतर्गत। माइकोप्लाज्मा टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोफेनिकल के प्रति है वो संवेदनशील है वो होता है, यानी कि इस माइकोप्लाज्मा होता है उस पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन और क्लोरोफेनिकल के प्रति है ये संवेदनशील होता है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक होता है, यानी रेस्पायरेशन इसके अंतर्गत कैसा पाया जाता है माइकोप्लाज्मा में। फैकल्टेटिव एनएरोबिक है ये होता है नॉर्मली, यानी कि ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होगी। फैकल्टेटिव एनएरोबिक का मतलब है कि इनमें ऑक्सीजन है वो उपस्थित नहीं होती, नॉर्मली ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है ये श्वसन करता है। ये माइकोप्लाज्मा न्यूट्रिशन पाया जाता है वो पाया जाता है सेप्रोफाइटिक और फैकल्टेटिव पैरासाइट है वो इसमें रिप्रोडक्शन जो न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है। इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन है वो होता है बाइनरी फ्यूजन, ये कि ओमन जो कॉमन जो मेथड होती है उसके अंतर्गत जो बाइनरी फ्यूजन है वो पाया जाता है कॉमन मेथड के द्वारा। जबकि जो एलिमेंट्री बॉडीज है ये पाई जाती है इसके अंतर्गत माइकोप्लाज्मा में। ये केवल माइकोप्लाज्मा में ही है ये प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री बॉडीज है ये माइकोप्लाज्मा में ही है ये प्रेजेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये रिप्रोडक्शन है वो माइकोप्लाज्मा एलिमेंट्री बॉडीज है ये सिर्फ माइकोप्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती है। अगला है हमारा कि जो ये डिजीज है वो किस टाइप की है वो पाई जाती है, इसके कारण माइकोप्लाज्मा में डिजीज का किस प्रकार ये कारण है। लिटिल लीफ इन ब्रिंजिल, बंकी टॉप ऑफ पपाया और विथ चेस ब्रूम ऑफ ग्राउंडनट पोटैटो, एस्टर येलो डिजीज इट सनफ्लावर। ये 4 डिजीज इम्पोर्टेंट 4 डिजीज है वो माइकोप्लाज्मा के कारण है वो होती है
ये फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड स्लाइव ट्यूब को इफेक्ट करता है। माइकोप्लाज्मा की ग्रोथ लैब में करवाई जाती है, जिससे कि कंपाउंड की आवश्यकता है, जिसे स्टीरोल है वो कहते हैं। यानी जो माइकोप्लाज्मा है उसकी ग्रोथ है वो लैब में करवाई जाती है और जिससे कंपाउंड की आवश्यकता होती है उसे स्टीरोल कहते हैं। तो आज ये होता है हमारा मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हमने आज एक जो किंगडम है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल जो किंगडम कंप्लीट करेंगे वो होगा प्रोटिस्टा। इस प्रकार है वो हम जो टॉपिक है वो हमारे कंप्लीट है वो करते जाएंगे। धन्यवाद।